अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सूफ़ी टॉक में खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दो शहरों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस्लामाबाद, मिस्टर इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ जो हैं मिस्टर मोहनजोदारो। अस्सलाम वालेकुम। मोहनजोदारो जो एक शहर है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, जो अब खंडरात की शक्ल में है, वो हैं। और मिस्टर इस्लामाबाद से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इस्लामाबाद से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हो। हाँ, वो तो आपसे गिला है आज। मैं नाराज हूँ आपसे कि आपने इतने न्यू शहर के साथ इतना पुराना शहर बिठा दिया। ये क्या किया आपने? मोहनजोदारो जो है आपको पता नहीं कि हिस्ट्री में क्या वैल्यू है मोहनजोदारो की। वैल्यू थी, अब नहीं है। अब नए लोगों को लोग पसंद करते हैं। मैं नया शहर हूँ जहाँ हर सियासतदान अपना फैसला लेने आता है। सड़कें साफ हैं, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। नहीं तो आपके साथ किसको बिठाते? देखें, मोहनजोदारो हमारी तारीख है जी, और हमारा जो ये पता है कब का है? आज से 8-9 हज़ार साल पहले ये बना था और 4,000 साल ये तहजीब कायम रही है। इतनी पुरानी बातें कोई याद रखता है? सही सही, मोहनजोदाड़ो की बड़ी हिस्ट्री है, तारीख है। इस्लामाबाद तो कल की बात है सही, ये यूब खां के दौर में बना, पहले पिंडी था। इस्लामाबाद तो ये कल की बातें हैं। तो आपके साथ किसको बिठाते फिर? मेरे हिसाब से आप मेरे स्टैंडर्ड को देखते हुए लंदन को बिठाते, अपना स्पेन को बिठाते, अमेरिका को बिठाते, आप किसी बड़े शहर को मेरे साथ बिठाते। इस्तंबुल को बिठाते आप। इस्तंबुल होता है, जो भी होता है इस्तंबुल। आपको तो याद ही होगा, मुझे याद है, एक फिल्म बनी थी मिस इस्तंबुल। जी जी जी, बल्कि शमीम आरा ने बनाई थी। बिल्कुल अच्छी बनी थी। मिस उन्होंने बनाई, पता नहीं, हांगकांग के शोले, मिस बैंकॉक, मिस मनीला, और जी जी मैं बना रहा हूँ। मिस इस्तंबुल भी थी, आपको याद है? उसमें बहुत प्यारे रीमा और बाबर अली का पेयर था, बहुत प्यारा। और इस्माइल तारा भी थे उसमें। इस्माइल तारा भी थे और बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। उसके गाने भी बड़े प्यारे थे। कौन सा गाना उसका? वो दोबारा साथ नहीं, वो दोबारा दो में गाने। ये जो 4 दिन का। हाँ, चलो चलो आज कौन सा गाना? तो ये जो 4 दिन का साथ है, कौन सा गाना? कौन सा गाना है बताएं? 4 दिनों का साथ है, टुटुरु 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 टुटुरु, इत्तेफाक की बात है, टुटुरु टुटुरु टुटुरु, 7 दिनों का साथ है, टुटुरु। ये उसका गाना था, बड़ा अच्छा। ये किसने गाया था? मेरा चन्ना ने गाया था ये गाना। हाँ, वेरी गुड। ये टुटुरु भी साथ उसी ने गाया था। ये इसी ने गाया था। तुम चुप करो। क्यों यार, उनको क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं, देखो आप, हमारी हिस्ट्री है, देखो इंडिया वालों ने इन पे फिल्म बनाई है। कौन सी? वो मोहनजोदारो, हृतिक रोशन उसमें, कबीर बेदी। क्यों जी? जी सही सही। कौन था उसमें? इंडिया ने तो बाद में फिल्म बनाई, उससे पहले हसन तारक साहब ने वो गाना मोहम्मद अली पे आ देख मोहनजोदाड़ो में, हाँ, बड़ा हिट। आपको याद होगा उसका बोल सुनाओ ना। मुझे याद आ गया। तारीफ करो ना। मैंने तो आ देख मोहनजोदारो में ये बिगड़ी हुई तस्वीर में। वाह वाह वाह। तो सही, फिर चलो आप सिंध की तो बात कर लेते हैं सही। बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, बुरा क्यों मनाएंगे? सही, मेरा सही। देखो सिंध में नहीं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की ना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस्लामाबाद के साथ कह रहे हैं जी टोक्यो को बुलाएं, तो फलां को बुलाएं, फलां को बुलाएं। भी आपके साथ कोई बैठना चाहे तो बुलाएं ना। वो याद नहीं आपके पिछले वजीर आजम ने क्या कहा था? क्या कहा? वो कहते मैं उधर गया तो वो कहने लगे कि मैं भीख मांगने नहीं आया। तो आपने भी तो हाथ ऐसे किया हुआ है, तो आपके साथ कौन बैठेगा? न्यू बंदा है वो, ऐसे हाथ करेगा तो पॉपुलर होगा ना। और न्यू शहर हूं मैं, और हर बंदा अपना फैसला मुझसे लेता है। हर सियासतदान को मेरे ही आके पास नहीं, वो तो देखो, आप इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में तो जाहिर है आप दारुल खिलाफा, आप कैपिटल हैं जी। और कैपिटल, आपको पता है CDA की इनकम जो है उसमें मुनाफा 70 अरब के करीब बिलियन देता है। वो तो सब ठीक है, बात आपकी ठीक है, नया शहर है, मॉडर्न है, ये है। लेकिन दुनिया में आपकी क्या मुकाम है, ये देखना होता है। दुनिया में मुकाम वो आपने खुद खराब किया अपना हाथ ऐसे कर करके। हर बंदा कहता है सांबा। और अल्लामा इकबाल ने तो पहले कह दिया था, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। लेकिन आपने जो है वो मांगने में नाम पैदा कर दी। देखो बड़े बड़े मंगते सही उठाई हैं सही। और मोहनजोदारो की क्या बात करोगे? ये हमारी तारीख है। इन्होंने एक आज से उस वक्त
जब लोग गारों में रहते थे। जी अभी क्यों भी जी? गारों में रहते हैं। हाँ नहीं उनको, अब आप बात कीजिए, आप अपना सही। बताइए। सही उस वक्त गारों में रहते थे और पत्तों के लिबास होते थे, हाँ। लेकिन हर एक को उसका हक मिलता था। जो वहाँ तजारत होती थी उसमें जो अवाम को तकसीम बराबर हर चीज मिलती थी, कोई झूठ नहीं होता था, कोई और झूठ ज्यादती ही नहीं होता होती था। देखो एक नए शहर को पुराने शहर के साथ बिठा दिया। सही आप ऊपर यार- से डॉक्टर साहब इतने पुराने हैं, ओए होए मैं आपको क्या बताऊं नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब उस वक्त के इतने पुराने हैं जब दरख्त भी एक पत्ते वाला होता था, यार क्या बात। मच्छी भी पानी के बाहर रहती थी। कहते मेरे से पानी ना पाई ठंडी के छावा, मेरे से ठंडी के छिटा ना पाई, ये मैं गाना कड्डा। मछली थी कि टारी कोई? देख देख टाड़ी एकदम टाड़ी ते आ गए। एडे पुराने डॉक्टर ने कि उदों मझां भी दो लताड़ियां नहीं। तो उससे डॉक्टर का क्या ताल्लुक? मैं दस रहा ना एडी पुराने दौर दी। दोवें लोग पुराने, मैं न्यू को लोग पसंद करते हैं, न्यू कंट्री को, न्यू लोगों को लोग पसंद करते नहीं आबादी तो यहाँ पुरानी थी ना, देखो यहाँ पे गांव होते थे, हैं। हाँ जी अभी भी हैं वहाँ पे। और पहले गोलरा शरीफ है उधर, बरी इमाम, बड़ी पुरानी वो तो हमारे सही। काबिल इतराम है, वो तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी तो- मैं कहूंगा मौजा मुर्शद लाल कलंदर, पाक सेवन, नबी सेवन। दियाल कलंदर हो अला या नबी अली इब्राहिम जो राज दुलारो, इब्राहिम जो इब्राहिम जो राज दुलारो, सखियों के हैं लाल कलंदर, ये शाहबाज हैं कुल वलियों के, इनके गवाह हैं सातों अंबर, जाने बात ये सबे जमाना, डाडो सुठो लजपाल कलंदर। ये तो उनको सलाम है वाह। सरकार को। सही वो तो भाई ये- शहबाज कलंदर बादशाह ऐसे हुए हैं सही। मुर्शद खाना है हमारा, बहुत देखो ना जबरदस्त। सही, उनका नाम असल है शाह हुसैन, हाँ हाँ लेकिन उनकी परवाज थी, उनको शहबाज का तखल्लुस भी मिला, हाँ, कलंदर का मिला है वो जी। तो पाकस्ती है ना। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। सही, वो तुम्हारे सिंध को- शहर में जाकर, तू शहर है भाई, तू सही। ऐसा शहर है, घर से बंदा जाता है बता के मैं जा रहा हूँ मुझो, जाता जहाज पे, आता अखबार पे। यार आप कंफ्यूज कर रहे हो वो कराची के साथ। कराची कहाँ है? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिधर भी आता है, लेकिन बंदा उधर से वापस नहीं आता। और वहाँ आपको शहर नहीं, वहाँ तो खंडरात हैं, जी हाँ, और वो खंडरात जो हैं बड़े अहमियत है उनकी। क्या है मेरे? वो तो हम आपकी वजह से, इस्लामाबाद वालों की वजह से हाँ। हम उसको कैश नहीं करवा सके, डॉक्टर क्योंकि साहब- उनकी तवज्जो ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पूरी दुनिया आ सकती है, पूरी दुनिया विजिट करे, वो ऐसी जगह है। डॉक्टर साहब आप ऐसी बातें ना करें, आप जाके मरीजों को सिर्फ दवाई दे जी। जिसका सिर दर्द होता है उसको भी वही दवाई दे, जिसके पेट में दर्द हो रहा है वही दे। इतने पुराने डॉक्टर हैं ये नाजरीन, कि उस वक्त गोलियां भी नहीं होती थी, दवाइयां भी नहीं होती, सिर्फ डंडा होता था। यार मरीज आके कहता जी ऐसा है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे सिर च दर्द आ रहे हैं, लेकिन डंडा मारो जी, सही हो गया। मेरे गोडे दर्द हो रहे हैं, डंडा मारो जी। ये उस वक्त दे डॉक्टर ने जो तो दवाइयां भी नहीं सी, मैं यार, तलबी दसाना नहीं, डंडा तो खैर अब भी इलाज है आप जैसे बिगड़े हुए लोगों का। अनाड़ी बिगड़े लोगों का, जो एक नया बिल्कुल मुकाम रखने वाला, जहां लोग तरसते हैं मैं इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद जाना। सही है, ये वैगन पे आवाजें दे रहे हो इस्लामाबाद जाना, ये इस्लाम का नाम ही सही नहीं ले रहे, इसलिए तो यहाँ इस्लाम नहीं आता। इस्लामाबाद होता है। इस्लामाबाद सही, इस्लामाबाद। और मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो सारी दिहाड़ी यही कहते हैं, इसलिए मुझे उनकी आदत पड़ गई है। नहीं क्या है इस्लामाबाद में? चले इस्लामाबाद में बहुत अच्छा, सड़कें बहुत अच्छी साफ सुथरी हैं, मैनरिज्म है, कोई चोरी नहीं होती, कोई डाका नहीं होता वहाँ पे, नहीं किसी को क्राइम कोई है लूटता वहाँ। नहीं है। नहीं क्राइम, आप तो वैसे ही पूरे मुल्क का लूट के खा गए यार। अरे ये अंदर की बातें आप क्यों बताते हैं? आपने मुझे यहाँ मेरा खुलासा खोलने के लिए बुलाया मुझे। टैक्स लगाए हैं आप लोगों ने, लगाए, महंगाई आपने कराई है, सारा कुछ है उधर, क्राइम भी होता है उधर, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये है कि नया शहर जरूर है। हाँ तो नए शहर में तरक्की है। मोजो मोजो बिठा दिया मेरे साथ, सही वो- नाम लेने पे प्रॉब्लम हो रही, मोजो मोजो। सही वो नया शहर है, लेकिन ये आपने जो बैठा दिया, इनकी शक्ल नहीं देखने को दिल करता, तो आप इनको कह रहे हैं ये इस्लामाबाद, ये न्यू सिटी, ये नहीं वो तो उनकी शक्ल हरकतें की ऐसी क्या बात हैं, करते हो? लाखों करोड़ों आदमियों में बखरा हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनके ऊपर थोड़ी सी वो आ गई है, मेरे पे लेकिन तो अल्लाह ने, वो नूरजहां ने मेरे पे गाने गाए हैं, वो कौन सब तो सोने, मैं कहा की नहीं वो दूसरा गाना था, काला शाह काला।
ये देखो डॉक्टर साहब, मेरा कहता काला है हूँ, दिलदार। आपको पता है ये कौन सा डॉक्टर है? ये वो डॉक्टर है जो मरीज का सारा फ्रूट खा जाते हैं बातों बातों में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। यार क्या काम की बात करो यार, देखो ये मोहनजोदारो सेब जो पड़ा है ना ये बहुत अच्छा है मेरा मतलब है बहुत मरीज बुरे, का सेब खा बहुत जाते हैं। बुरे लग रहे हो यार वो सेब खाते हुए ना। तो मैं आपको बुरा लग रहा है, इस्लामाबाद शहर आपको बुरा लग रहा है, तो जब आप मरीज का केला नहीं बुरा नहीं, सेब- देखो हमारा कैपिटल है, हमें बुरा नहीं लगता, बुरा उनके जो हरकतें वहाँ पे होती हैं, ना क्या होती है जो हरकतें, कभी वहाँ डिक्टेटर आ जाते हैं, हाँ। कभी असेंबली ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे कोई आता ही नहीं। भाई उनको जरूरत होती है तो आते हैं, क्यों आते हैं? मैं को तरले करता हूँ आओ, लेकिन वो खुद देखो आते हैं। ये आपने मेरे साथ क्या बिठा दिया यार, इसको जिसकी जान- आपको पता अंदाजा ही नहीं है कि मोहनजोदारो जो है हाँ। मैं हिस्ट्री हूँ, तारीख हूँ, सही देखो ना डॉक्टर साहब। 4000 साल ये कायम रही है। आप जब 4000 साल कायम रहोगे हाँ। तो फिर बात करना यार। यार हम तो 1000 साल रहेंगे, 4000 क्या होता नहीं है? अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन आपकी हरकतें अजीब सी हैं ना। हरकतों को मैं क्या करूँ, अब बताएं मुझे डॉक्टर साहब। तो आप इनसे सबक सीखें। देखें मोहनजोदारो दरिया सिंध के किनारे आबाद शहर था, जिथे कत्ल होंदे ने यहाँ पे बताए ना जी क्या था वहाँ पे, गल्ला मंडियां थी, इंसाफ था। बिल्कुल इंसाफ था और दरिया साथ बहता था। दरिया सबको नहीं हर उसकी चीज- कामयाबी, उसकी 4000 उसकी- साल काम रहने की वजह क्या थी? उसकी वजह जो थी वही था कि इंसाफ था, हर एक को उसकी जरूरत के तहत चीज मिलती थी। हाँ। लोग उधर तिजारत के लिए सही आते थे हाँ, रात और को वहां लोग- से लेकर जाते थे कमाई, और वो आगे गल्ला लेके जाते थे, तकसीम सही होती थी। डाके मारते थे लोगों लेकिन- को उठाते नहीं यार उनकी बात सुनो, वो 4000 साल ऐसे कायम नहीं रही सिविलाइजेशन। लेकिन एक बात है सही, अगर उसकी बर्बादी भी हुई है ना, हाँ। तो जब ये चीज़ें सच छोड़ दिया, जैसे इस्लामाबाद में लोगों ने सच छोड़ दिया, जब वो इन चीज़ों से दूर हुए, जब वो हक तलफी पर आए साईं, तो फिर खंडर बन गया, अल्लाह ने फिर खंडर बना दिया ना तो साईं। खंडर को मेरे साथ बिठाने की क्या जरूरत तो थी? साईं ये इबरत तो- इबरत देने के लिए ये साईं, आप पैगाम- मुझसे इबरत लो बादशाह, मैं तो ये कह रहा हूँ साईं। आपके ठीक है, डॉक्टर आपने साहब एक ने ही तो- सांस में सारा कुछ कह दिया, लेकिन ये था कि इनकी जो बात थी असल में ये है कि पहले इनकी खूबियां थी, तो क्या? 4000 साल ये कायम रही है सल्तनत, क्योंकि वो गरीब अमीर का इतना फर्क नहीं था, हाँ। और अनाज जो होता था जखीरा अंदाजी नहीं होती थी उसकी, सबको बराबर, जो मेहनत करता था उसको उसका अजर मिलता था, हाँ। उसमें उसका शराकतदारी थी, सब बराबर थे। तो अब जो ये वजह थी उसके कायम रहने की, 4000 साल वो सिविलाइजेशन कायम रही। 4000 साल रहा है, इस्लामाबाद 100 साल 1000 रहेगा। नहीं देखो बात ये है कि वो बता रहे हैं कि तबाह कैसे हुआ। तबाह इनकी डाके मारने लिसन से। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, वो बताएंगे लोगों क्योंकि के- कैसे तबाह हुआ। साईं साईं जब इंसाफ खत्म हो जाए, हाँ जी, झूठ का बोलबाला हो जाए, हाँ जी। तो बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो जाती हैं, बड़े बड़े तूफान वहाँ आ जाते हैं, अल्लाह ताला का वहाँ अजाब नाज़िल हो जाता है। तो जहाँ अजाब हुआ है उसको मेरे साथ बिठाने की क्या जरूरत थी? नहीं तो ये आपको बताने के लिए भाई, देखो मेरी बात सुनो, आप इस्लामाबाद में बैठे हो, हाँ जी, मैं आप- खुद इस्लामाबाद हूँ, बैठा कहाँ हूँ? आपको पता है कि आपने कम अज कम जो तनख्वाह मुकर्रर की है जी, मजदूर की, वो की है पता नहीं 30,000 के 30,000 32,000 में गुजारा होता है होता है। नहीं जी, जो किसका? इस्लामाबाद के लोग रहने वाले हैं, उनका होता है। हाँ, जिनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है, जिनको फ्री जो है वो रिहाइश मिली हुई है, डॉक्टर जिनको साहब- सारा कुछ 7-7 10-10 लाख तनख्वाहें, साहब- आप लोगों ने अपनी जो कौमी असम्बली है उन्होंने अपने बढ़ा ली है सारी तनख्वाहें, और दूसरों के लिए 32,000 या 32,000 में रह के तो दिखाओ एक दफा। 32,000 में बंदा घर में नहीं रह सकता। आप 32,000, मेरी बात सुने, चाहे मुल्तान हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे उकाड़ा हो, चाहे कराची हो, कोई भी हो, मेरा मतलब है कि जो भी बंदा बीमार होता है, मरीज, वो कहते ने इन्हों लाहौर लै जाओ, कहते ने। आज तक किसी इस्लामाबाद के बंदे ने क्या इन लाहौर लै जाओ? नहीं, उधर हॉस्पिटल भी है, उधर डॉक्टर भी है, उधर प्रोटोकॉल भी है। इससे कब मैं इनकार कर रहा हूँ, बात तो ये हो रही है जी, कि इस्लामाबाद में सारा कुछ है। हाँ ठीक है, आपके पास रेस्टोरेंट भी हैं, है, उधर चले जाइए, मार्गला हिल्स हैं, है। मोनाल पहले वहाँ खुला, कितना जबरदस्त रेस्टोरेंट था, तरीफे भी तहजीब करते बेकर। हैं आप। नहीं और- उसमें तो कोई शक नहीं है ना जी, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। क्या वो बिल्डिंग आपने बताना था, वो कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे? हाँ, वो आपने जजेस बताना। वाला जो, हैं? और वो सारा वहाँ पे हैं, और मतलब हमारी मार्गला। सुप्रीम कोर्ट है और बड़ा अदारा वहाँ पे है। लेकिन इतना कुछ आपको पता है इस्लामाबाद के बारे में, फिर आपने ये नहीं सोचा कि किसके साथ मैं किसको बिठा रहा हूँ। यार मेट्रो वहाँ चली, ठीक हाँ, है ना? चली। और इस्लामाबाद मतलब एक कैपिटल सिटी, बड़ा खूबसूरत और प्लानिंग के साथ बना हुआ सर। ये देखिए ना, अंदर अंदर आपसे है आप ना? मुझसे प्यार करते मुझे हैं। पता है इधर DE पहाड़ से आप
दूर होते जाएं तो DEF फिर GH इस तरह से सेक्टर चलते हैं, इधर से चले जाएं तो 6, 7, 8, तो एक स्कीम से बना हुआ शहर ज़रूर है। लेकिन आपके पास जो आपकी हुकूमत है, हाँ जी, जो इस्लामाबाद जिसको रिप्रेजेंट करता है वो जी, उसके पास कोई प्लान नहीं है। उसके पास हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमने कैसे ये सारा जो कर्जे हैं हमने उतारने, कैसे हमने गुर्बत से निकलना है। उसके पास कोई प्लान नहीं है। जैसे मोहनजोदारो तबाह हुआ था, हाँ। उसी वजह से तबाह हुआ कि जो कहते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, कोई कहता है जी वो दरिया सिंध से पानी का मसला हो गया, तो पानी का मसला हमारे यहाँ आ रहा है। देखो कितने पढ़े लिखे नाज़रीन डॉक्टर हैं। पानी का मसला नहीं आ रहा हमारे यहाँ, कितने पढ़े लिखे। अब पानी बोतलों में हमें खरीदना पड़ता है। देखो अब 32,000 वाली तनख्वाह वाला बंदा कहाँ से बोतलों का पानी लेगा? उन लोगों के लिए मैंने नलके लगवाए हुए हैं उधर, आप नहीं विजिट करते, आप वो डॉक्टर हैं। यार पूरे मुल्क का सोचे ना, आपका काम है, आप बैठे हुए हैं कैपिटल इस्लामाबाद, आपको पूरे मुल्क का सोचना है। 25-30 करोड़ आवाम का आपने सोचना, आप सिर्फ अपना सोचते हैं। हर बंदा अपना सोचता है, हर शहर अपना सोचता है, तो मुझे क्यों नहीं हक? आपको पता आप कौन से डॉक्टर है जो किसी बड़े डॉक्टर को कहते हैं यार कितने डॉक्टर साहब टाइम दे दो ना तो फिर काम बन जाए। यार क्या ये फजूल बात है। बात पता क्या है कि ये राना साहब आपने फिर वो इनको इस्लामाबाद बना दी। यार को इसमें होना चाहिए तो पढ़ा लिखा कोई बंदा है, वो टारी। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, सही वो ढारी रॉन्ग कर रहे हैं। दिस इज द पढ़ा लिखा, दिस इज द बड़ी कंट्री, दिस इज द नो यस एक करने वाला लोग। अच्छा चलो सही वो ढारी की बात हो रही थी। सही वो मरासी को ढारी कहते हैं ना। सही में सही एक लतीफा सुनाने लगो। ढारी जो उजड़ गया हो ना वो लतीफे नहीं सुनाता। सही वो बरीक लोग होते हैं जो ढारी होते हैं। नहीं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी। वो मैं सिर्फ किरदार की बात कर रहा था। मैं वाकया बताता हूँ सही अपने एक ढारी का। बताए वो बेचारा जो था ना उसके पास काम नहीं था। उसने कहा मैं क्या करूं, वेला था, कोई मजदूरी कोई काम नहीं था, मजदूरी कर नहीं सकता था। नाजुक मजाज लोग होते हैं। उसका एक ना वो मेजर कोई था जो शगीरत था फौज का, आर्मी का। उसने कहा चलो उसको कहते हैं फौज में चले जाते हैं, उधर कौन सा काम करना पड़ता है, चलो रेस्ट करेंगे। मंजोडारो का किरदार नहीं वो ना जी, उसने उसको अरे वहाँ भर्ती करवा दिया। सही उधर से उसकी बुरे नसीब जंग लग गई साथ ही। अब वो बड़ा परेशान कि जंग, वो तो नाजुक मजाज लोग होते हैं, जंग के काबिल कहाँ होते हैं। लेकिन मजबूरी थी, नौकरी थी, जाना पड़ा साईं। जब गया तो उधर से जब दुश्मन की तरफ से जब गोलियां चली ना साईं, तो वो जानबूझ करना मर गया। जैसे उसने नाटक किया और अपना लेट गया कि ये समझे मैं भी पूर हो गया हूँ, चला गया हूँ। तो उसके बाद जब बीच में थोड़ा ब्रेक आया ना गोलियों में चलने में, अपनी ये लाशें उठाने आए जब मुसलमान जब, तो उसको खुजली हुई सही, उसको मजबूर होकर उसने खुजली की, वो हिला तो वो सिपाही डॉक्टर साहब बोलता है दूसरे को इधर भाग कर आओ, देखो ये जिंदा है। तो वो आगे से क्या कहता है, सही बरीक आदमी कहता है चलो भाई तुम अपना काम करो, शहीद जिंदा ही होते हैं। तो ये जिंदा दिल लोग भी हैं। आपके पास टाइम है जी सही। आपने कल 4 बजे मेरे इस्लामाबाद के पास जो नहर है ना वहां आना है। पूछो क्यों? सही क्यों? तेरे में धक्का देना है। तो एडा पुराना शहर डॉक्टर साहब मेरे ना बात है तुसी यार मेरी बात मेरी इंसल्ट करती डॉक्टर साहब। देखो मैंने उनको बुलाया है कि आपको इबरत और एक आपको सबक सिखाने के लिए वो दादाजी आप मेरे अपना रास्ता अपना सही करें। आप जो फजूल खर्चियां कर रहे हैं वहाँ पे जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़ा बड़ा आपने वहाँ पे प्रोटोकॉल लिया हुआ है और पूरे मुल्क का आप सारा पैसा खा रहे हैं जो हम टैक्स जमा करके आपको देते हैं। गरीब आदमी से भी टैक्स ले रहे हैं यार। आप देखो एक हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। सर टैक्स लोग देंगे तो मुल्क का नाम बढ़ेगा। नहीं टैक्स उनसे देखें, बात यह है कि आप गरीब आदमी की फिर तनख्वाह करें 1 लाख रुपया, कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए 1 लाख। भाई जो इस्लामाबाद में रहते हैं उधर चिंगची रक्षा नहीं चलता। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ यार, कैसे कूड़ आदमी है यार। क्यों कि इस्लामाबाद ही पूरा पाकिस्तान नहीं है। आप 25 करोड़ जो लोग हैं उनका आपने वहां पे सोचना है, उनके बारे में आपने फैसला करना है। मैं नया शहर हूँ, पहले मैं अपने बारे में सोचूं, नहीं तो मुझे कोई जीने नहीं देगा। और आपके साथ इनको इसलिए बिठाया मोहनजोदारो कि आप इनसे सबक हासिल करें कि इतनी बड़ी कदीम तहजीब अगर वो तबाह हो सकती है, उसका पता क्या मतलब है मोहनजोदारो का? ये है मौत का शहर, खंडर जिसे डराना। हाँ, तो इस अंजाम से डरें। ठीक है, कोई वक्त अगर आप सही रुख पे नहीं जाएंगे ना तो कोई गारंटी किसी की नहीं होती। जो अल्लाह
का करम हमारे ऊपर है कि हम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं इनसे मैं सबक लूं, मैं पहले इनसे एक सवाल करता हूं, अगर ये जवाब देंगे तो मैं सबक लूंगा। क्या यार, अब तुम कॉमेडी करोगे कोई? नहीं कॉमेडी नहीं, मैं सीरियस सवाल, सीरियस बात करें, ये सीरियस टॉपिक है। बहुत तेज बारिश हो रही है मौजो, जी जी जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस्लामाबाद पूछ रहा है तुमसे, एक बंदे ने 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, वो कैसे जाएगा? बताओ 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 बताओ। यार इसका क्या ताल्लुक है? टैक्सी लेके चला जाएगा, हैं? टैक्सी में बैठ के, टैक्सियां चलती हैं उधर। नहीं, आप जवाब ना दें, जवाब ना दें, ये कोई सवाल का ताल्लुक है जो हमारी। आप कह रहे हैं सबक ये देंगे, आपको सब कुछ देंगे। मैं ये उनसे पूछ रहा हूँ कि बहुत तेज बारिश हो रही है, एक बंदे ने 10 किलो आटा पिसवाने जाना है, वो कैसे जाएगा? अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, आटा को पिसवाता है? मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको खुद नहीं कुछ आता, आप मुझे क्या मैसेज देंगे, आप मुझे क्या सबक देंगे? यार सुनो, संजीदा बात हो रही थी यहाँ पे। ये संजीदा बात है। संजीदा बात ये है कि आपने कुछ सीखा, आपने तारीख से, आपने अपनी तारीख ही देख लें जी, कि आपने क्या सीखा। आपने सिर्फ ये सीखा मांगना। आपको, आपके मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ आप उनको तालीम देते, टेक्निकल, आप नर्सेज बनाएं, डॉक्टर बनाएं, टेक्निकल लोग बनाएं। हाँ। ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम हुआ पंजाब में टैप्टा बनी जैसे। और लेकिन आपको तो यहाँ पे हजारों लाखों हुनरमंद पैदा करने चाहिए। और मेरी जान, मैं खुद नहीं मांगता, पाकिस्तान पे कर्जा इतना चढ़ा है, लोगों के मसाइल ऐसे हैं कि मुझे मांगना पड़ता है। नहीं, आप देखें, दो चीजें, आप उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दें। अच्छा। उनको खुद बाहर भी मुलाजमतें मिलेंगी, पाकिस्तान में भी मिलेंगी। यहाँ बहुत से बच्चे जो हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं, डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे हैं, जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मुल्कों, इवन मिडिल ईस्ट का, यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं डेवलप करते, इसको इनकरेज क्यों? लोहे ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, मैं कह रहा हूं कि मेरी गल है नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, कोई मरीज ਤੁਹਾਡੇ को अज तक ठीक नहीं होया, बेड़े कर। नहीं तो आपने क्या किया यार, आपने क्या किया? 64 में ये इस्लामाबाद जब शहर बना है जी, बना है, उसके बाद से आपने क्या किया है? पहले इस पे एक धब्बा लगा, उन्होंने कहा यहाँ से हमें पटसन की खुशबू आती है, आपने ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा कुचा रह गया, उसको आपने तरक्की की राह पे जा रहा था, एक डेमोक्रेसी चल रही थी, फिर आपने एक शब खून मारा, फिर उसके बाद आपने जो है उसको जो है पूरा पाकिस्तान का एक मंजरनामा तब्दील कर दिया, आपने लोगों में बांटने शुरू कर दिए प्लॉट, और लोगों में आपको कदर नहीं है। आपने कभी मेरा विजिट किया इस्लामाबाद का? आप फिरे तो रहे हैं वहां पे, इस्लामाबाद में देखा है कि उधर क्या क्या है, क्या क्या है, लेकिन वहां से जो वहां से जो काम होना चाहिए था, हाँ? वो पूरे पाकिस्तान की फलाह का काम होना चाहिए। वो मैं पूरे पाकिस्तान का ठेका लिया है, वो मैं अपना सोचा कि पाकिस्तान का सोचा। नाजरीन यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये किस तरफ जा रहे हैं, और ये किधर से आ रहे हैं, और ना ये सबक हासिल कर रहे हैं मोहनजोदारो से। वो 3 दिन तो नहाते नहीं थे, उनको मैं सबक हासिल करा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और इनको यहाँ पे खुदा हाफिज कह देते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं स्टेज, फिल्म, रेडियो, टीवी के मशहूर आर्टिस्ट शकील चंद सर, बिस्मिल्लाह। जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड फनकार हैं, जो आपने अगर प्रोग्राम का पहला हिस्सा भी देखा होगा, बल्कि इनको आपने अक्सर देखा होगा हस्बे हाल में आपने देखा। वो हम बातें करेंगे इनसे आज, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शकील चंद का कि उन्होंने मेरे इस प्रोग्राम सूफ़ी टॉक में आने के लिए रजामंदी जाहिर की और तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और उनके साथ सईद राना साहब जो हैं, वो एक तवील अरसा इनका, बल्कि बड़े लड़कपन में ही आ गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की, और इनको म्यूज़िक का भी बहुत इनका जो है उससे लगाव है और समझ है उनकी। और सारे फिल्म इंडस्ट्री के जो उस वक्त पीक का दौर था, उसमें इन्होंने काम किया। कोसोवो फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म हीरो, जिसमें रैम्बो ने फर्स्ट टाइम काम किया, उसको अवार्ड भी मिला, और उसमें अलवेला साहब का बड़ा अच्छा रोल था। तो आज इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन किया सूफ़ी टॉक में। जो पहला सेगमेंट आपने देखा, उसमें इन्होंने मोहनजोदारो का करैक्टर किया, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने। सर, आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब, आपने हमें बुलाया, आप हमारे मोस्ट सीनियर हैं, लेजेंड हैं, हम आपके बच्चे हैं, और अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।
बल्कि हमें डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह डॉक्टर साहब पूरी यूनिवर्सिटी है। और राणा साहब से भी मेरी पहली मुलाकात है नाज़रीन, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इतने बड़े लोगों से मुलाकात होना, और जिन्होंने बहुत काम किया हो इस पाकिस्तान के लिए, तो मैं समझता हूँ ये मेरा एजाज़ है। थैंक यू। तो ये उम्मीद है कि शो में जो है वो आपको हम कोई अच्छा काम को महसूस दे, लेकिन मेन जो शो है ये कोई कॉमेडी ऐसा शो नहीं है हमारा जी। इसमें हम कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई हुक्मरानों को, कोई मुल्क के जो करता धरता हैं उनको कभी और दूसरा ये है कि मुल्क की जो हमारी सकाफ़त है, हमारी तारीख़ है, हमारे जो मुकामात हैं, जैसे आज के प्रोग्राम में आपने देखा मोहनजोदारो को, फिर उससे रिलेट करना, इस तरह की चीज़ें हम थोड़ा सा काम हट के करना चाह रहे हैं। बहरहाल आपकी जो राय है उसमें हमें मावन हो सकती है, आप हमें अपनी राय के बारे में बताएं। शकील चंद साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इस जो फील्ड है अदाकारी, गुलकारी, पता नहीं क्या क्या आपके रंग हैं, वन मैन शो भी आप, अल्लाह के सब रंग हैं। ये कैसे शुरू हुआ सारा सफ़र जो? सर ये ऐसे सफ़र हुआ शुरू के, मुझे बचपन से ही शौक़ था गाने का भी, एक्टिंग का भी, डांस का भी, और मैं चोरी छुपे अमानत चंद साहब को देखता था कि ये कहाँ जाते हैं भाई, पेंट बुशर्ट पा के, हाथ में इन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा होता है, ये कहाँ जाते थे? नाजरीन आपको बताते चलो कि अमानत चंद इनके मेरे चाचू हैं, नाजरीन चाचा हैं, और मैं उनको देखता था कि ये कहाँ जाते हैं भाई, और फिर मैंने उनका पीछा किया। ये सन 88 में वो गए और सन 90 में मैं शुरू हुआ हूँ। 2 साल बाद मैंने उनके ये काम शुरू किया है। आपको पता है कि 88 में उन्होंने मेरे साथ जी मैंने प्रोड्यूस किया था ड्रामा जी आज आँखा वारिस चांद। हाँ जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने उनका पहला दूसरा जी मैंने वो ड्रामा देखा था बैठकर, और ये हुआ था ओपन एयर थिएटर बाग। जी वो मैंने ड्रामा वहाँ बैठ के देखा था। हमें खुली जगह की जरूरत थी, बड़ी जगह थी, बाग का सेट था, और तो उनको देख के मैंने कहा यार ये कहाँ जाते हैं। इरफान खोसर साहब ने वो डायरेक्ट किया, मैंने किया, मेरा ख्याल उन्होंने काम किया जब मैंने उसको डायरेक्ट किया। जी सर। और उसमें वो क्योंकि बहुत दफा हुआ वो ड्रामा, बहुत दफा हुआ, तो उसमें उनका किताब, फिर उन्होंने 91 में जी मेरे साथ कम से कम कोई 6 महीने मेरे साथ काम किया जी, किया ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, मुझे पता है जी, वहाँ पे 1 नंबर हमारी टीम बनी हुई थी। महमूद असलम थे उसमें, गोशी खान, मुझे सारा वक्त सबा परवेज जी सर, सभी कुछ ड्रामे हमारे साथ जी सर। उस वक्त मैं पाकिस्तान में था तो मैंने उनके साथ काम किया, तो बड़े अच्छे, वो बहुत यंग थे, तो वो आपके चचा हैं वो जी, वो उनको देख के मैंने ये काम शुरू किया। तो उस वक्त आप तो छोटे होंगे बहुत? जी मैं इतना छोटा नहीं था, जैसा अब हूँ 90 में भी ऐसा ही था, अल्लाह की रहमत है और अल्लाह का तरस है, तो मैं इतना छोटा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बंदा होता ही है। नहीं चचा आपसे बड़े तो होंगे? वो मुझसे 10-12 साल बड़े। अच्छा, उनका भी उम्र का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल। जी हाँ जी, मुझसे 10-12 साल बड़े, और मैं उनको देख के इस फील्ड में आया हूँ, और फिर मैंने आप जैसे लोगों को देखा और काम करते देखा, फिर मैंने भी ये शुरू किया। इन्होंने काम बड़े किए हैं। जी मैंने बड़ा, नहीं मैं इनसे जो मुझे बहुत मैं इम्प्रेस हुआ, थिएटर मैंने इनका इतना नहीं देखा जी जी सर, लेकिन जो इनकी सुर की और लय की और इनकी जो म्यूजिक सेंस है ना, वो मुझे उससे बहुत मैं, ये मेरे माँ बाप की दुआ है मुझ पर, और मेरे पापा का, और हमारी फैमिली, हम बैंड वाले हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा बैंड, और स्लेटी वाले के नाम से हम मशहूर है, अमृतसर में लोग जानते हैं। परदादा अबू उधर होते थे, दादा अबू भी उधर होते थे। अच्छा, अमृतसर से? जी अमृतसर, पिंड सोइया हमारा गांव है, तो नवाज शरीफ साहब भी उधर के ही हैं। जी जी, नहीं मेरे हमारे भी जो बुजुर्ग हैं वो, तो हमने बस ये काम, हमारा ओढ़ना बछोड़ना यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमें मिल गए मुनव्वर ज़रीफ साहब, मिल गए अमिताभ बच्चन साहब, मिल गए वहीद मुराद साहब, मिल गए, फिर हमें मोइन अख्तर साहब मिल गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपके पसंदीदा मस्ताना साहब, अमान साहब, बब्बू बरार, इरफान खुसर साहब, अशरफ राई साहब, इरफान खुसर, सुहेल, और सबसे लेजेंड और इस वक्त के हॉट केक सुहेल अहमद साहब, जिनका ड्रामा देखने को जी चाहता है कि आप अपनी माओ बहनों के साथ बैठ के ड्रामा देख सकते हैं, वरना और किसी का ड्रामा आप माँ बहन के साथ देख, या आपकी फैमिली का ड्रामा जो हमने देखा, जिसको नोट किया, तो या आपका ड्रामा या उनका ड्रामा बैठ के देख सकते हैं। नहीं बड़ा अच्छा एक दौर था, मैं कोई 2001 में जी सर, हम लोग आमने सामने कर रहे थे, लेकिन हमारी दोस्ती अपनी जगह थी। सुहेल साहब बड़ा प्यार करते हैं मुझे। जब आपने सलमा आगा जी को मुतारफ करवाया, जी जी, उस वक्त भी मैं वही था डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, जी जी जी, मैं आपका
बहुत पुराना वाकिफ हूँ, जब आपको लोग टोनी साहब भी कहते थे। जी जी। तो मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ। तो लेकिन सोहेल साहब के साथ मेरी दोस्ती इससे यानी पुरानी है। जी जी जी, क्योंकि इनके एक दोस्त है ताहिर सरवर मीर। जी जी जी, अब भी हैं वो, ठीक है ना, वो उनके बड़े भाई इनके क्लास फेलो हैं, हाँ। तैयब मीर, वो डॉक्टर हैं आजकल वो छाए हुए हैं। और नहीं वो तो छाए हुए, मैं तैयब की बात कर रहा हूँ। तैयब मेरा क्लास फेलो था और उनके तवज्जुह से ही मेरे पास आए थे अलहमरा में। जी हाँ। उन दिनों में अलहमरा में मैं ड्रामा प्रोड्यूस भी करता था, डायरेक्ट बिल्कुल करते। और मेरे वाले साहब के लिखे हुए ड्रामे हम कर रहे थे जी, एक नंबर। तो वहाँ पे 2 नंबर हॉल में मैं कर रहा था जी सर, अनोखी लाडली। अनोखी लाडली। तो सोहेल साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो सुहेल अहमद बहुत सुलझे हुए ड्रामे उन्होंने किए, और उस वक्त में जबकि वल्गैरिटी बड़ी आम थी स्टेज पे, लेकिन तमासील में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और फैमिली ड्रामे किए। जी जी। और फिर हस्बे हाल जो है, इतना लॉन्ग लाइफ। सब गालिबन आप वो तमासील में अफजाल अहमद ने करते थे, ये क्राउन में महफिल में अलहमरा से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में तमासील में उन्होंने बड़ा लॉन्ग टाइम काम, बहुत लॉन्ग टाइम। अच्छा ये अच्छा वो 90s में, जब आप पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा वो हो सकता है, क्योंकि मेरा सोहेल साहब से जो राब्ता हुआ ना, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर तैयब, जी जी, वो गुजरांवाला में स्कूल फेलो भी थे, जिनके भाई ताहिर सरवर मीर, जी जी, अब छाए हुए, जो जिनका मुज़ाकरात भी इन्होंने शुरू किया। मेरे साथ वो थे डार्लिंग शो, जब मैं लिखता था जी जी जी, एक्सप्रेस के लिए, खालिद बाजदार साहब का, वो मैं लिखता था, तो वो हमारे स्क्रिप्ट एडिटर थे, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं तैयब, वो मेरे क्लास फेलो मेडिकल कॉलेज के, वो डॉक्टर हैं और वो सोहेल साहब के स्कूल फेलो हैं और दोस्ती है उनकी बहुत ज़्यादा। तो वो उनके तवज्जुह से आए मेरे पास, मैं अलहमरा में 86 की बात है, दिसंबर, तो आई वॉज वेरी यंग, मेडिकल कॉलेज में था मैं। तो उन्होंने कहा जी तैयब ने मुझे कहा कि सूफी के पास जाओ, उधर काम करो जाओ। तो वो कर रहे थे, पहले भी गुजरांवाला में कर रहे थे, शायद ओपन एयर में भी कर रहे हो। और फिर उन्होंने नाम लिया फखरी अहमद साहब, उनके उस्ताद है फखरी अहमद जो थे मेरे वालिद निसार अहमद जो थिएटर लिखते थे, उनके दोस्त थे बिल्कुल। तो वो फिर 2-3 रेफरेंस जब ऐसे इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा जी आ जाए आप। तो वो ड्रामा हमारा चल रहा था अनोखी लाडली, तो वो उसमें आरफा सदीकी थी, ये अलहमरा 2 की बात, 2 में है, उसमें वो थे अलबेला, उनके फादर बने हुए। अच्छा, मैं कर रहा था उसको प्रोड्यूस, और उसमें जो था ना एक कैरेक्टर था जो शायद गयूर अख्तर कर रहे थे, पहलवान का। जी जी। तो मैंने उनसे कहा गयूर भाई कि आप, वो ज़रा थोड़े से यंग कैरेक्टर था, लेकिन वो उन्होंने पहले किया हुआ था कि 79 में 70 काफ़ी दफ़ा उन्होंने किया। तो मैंने कहा आप ना ऐसा करें कि आप एक और रोल है, वो भी अहम था, वो आप कर लें और ये इनको दे दें सोहेल को, कोई इनका कद भी और पहलवान लगते थे। तो मैंने कहा यार गयूर साहब बुरा मान गए, वो ड्रामा ही छोड़ा, हालांकि उनको मैं बड़ा किरदार दे रहा था, उससे बड़ा वो एक एंट्री का किरदार था। उस वक्त गयूर अख्तर साहब जो थे ना, वो हिट थे। अच्छा, वो पहलवान उस वक्त उनका वो मशहूर था, ओह ठीक है। और दूसरा मेरे वालिद के शागिर्द थे जब वो इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है जी। बाद में मेरे वालिद फिर FC कॉलेज में आ गए, उधर महमूद असलम, जवाद वसीम, ये सारे मेरे दोस्त। अच्छा, ये बात हो रही थी उनकी सोहेल साहब की, तो मैं इनको ले आया अंदर, तो वो उनको याद रहा तब तक कि जब मैं 2000 में आया जी, और मैंने इधर अलहमरा लिया लीज के ऊपर, तो हम लोग ड्रामा कर रहे थे, तो सोहेल साहब मेरे पास आए, क्योंकि ये भी फैमिली थिएटर करते थे, हम भी फैमिली थे, सही शायद आपने देखा हो माशाल्लाह, ये बड़ा। अच्छा, तो इन्होंने एक होता है ना कि वो समझे कि कोई मुसाबकत है या कोई दुश्मनी, मतलब वो नहीं है। उन्होंने मुझसे एक ड्रामा लिया मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ, देजा सखिया, और उन्होंने वो तकरीबन 1 साल उधर उस वक्त महफिल या क्राउन में करते थे वो। तो यानी वो बड़ी बात होती है कि हम लोग एक मुकाबले पे हमारे ड्रामे चल रहे थे, लेकिन हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, क्योंकि वो भी फैमिलीज के लिए करते थे, मैं भी फैमिलीज के लिए कर रहा था, और बड़ा हम एक दूसरे का ड्रामा देख, बल्कि मैं उनका ड्रामा देखने गया, देजा सकिया, मेरे वालिद का लिखा हुआ था, लेकिन मुझे किसी वजह से इंटरवल में उठना पड़ गया वहाँ से, और वो उन्होंने बड़ा याद रखा। उन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, और हाउसफुल था वो, कितने महीने चला हाउसफुल, एक टिकट नहीं टूटी उधर, बड़ी बात। तो वो उन्होंने कहा जी हमने पता नहीं कैसे सीटें आपके लिए रखी थी, और आगे 3री 4थी रो में, और बीच में से आप उठ के चले गए, कोई इमरजेंसी होगी, तो मेरे बच्चे थे छोटे वास्ते में, तो वो कोई हो गया कोई एक्सीडेंट या क्या, मुझे फ़ोन आया, मैं चला गया। तो वो उन्होंने महसूस किया, ऐसा होता था कि उस ज़माने में प्रोटोकॉल था
के भी ड्रामा चलते में नहीं जाते थे, नहीं जा सकते और ना उठते थे, ठीक है ना जी। तो वो लेकिन उससे पहले भी 87 में मैंने उन्होंने काम किया इकट्ठे, उल्टी सीधी एक प्ले था, उसमें हम दोनों इकट्ठे थे, और वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। फिर उन्होंने थिएटर पे वाकई बहुत मेहनत की, जी फैमिलीज के लिए लाने, मैंने भी की, लेकिन मेरा ज़ाहिर है डॉक्टरी, फिर मैं बाहर चला गया और हम वो कंटिन्यू नहीं कर सके। हस्बे हाल उनका जो प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा है, बहुत अच्छा, और आप भी उसमें आते हैं, वो दुनिया का सबसे वाहिद प्रोग्राम कि उसको लोग बड़ी जंट्री उनको पसंद करती है, और वो कुछ लोगों के लिए है हस्बे हाल। जैसे दूसरे प्रोग्राम है ना, उसमें जो बातें होती हैं वो उसमें नहीं होती, और उसमें पब्लिक भी नहीं होती। सही। दूसरे हर प्रोग्राम में पब्लिक है, और उसमें वो फिक्रा भी बोल देते हैं, साला भी बोल देते हैं, पैंडू भी बोल देते हैं, बगैरत भी कह देते हैं। ये हस्बे हाल में ये चीजें नहीं हो ही नहीं सकती। जब देखें, जब सोहेल अहमद का नाम आता है ना, तो ये बातें नहीं हो सकती। ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि सोहेल अहमद जहाँ पे होगा। और आपको पता है वो बड़ी एक अदबी फैमिली से उनका ताल्लुक है, फकीर दरवेश जो थे, पंजाबी के अजीम शायर हुए हैं, और डॉक्टर PhD थे वो इनके नाना थे। और ये मैं समझता हूँ अदबी ज़ौक़ भी बढ़ता। अभी देखें जितने लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं उनमें सोहेल साहब को बुलाया जाता है। अच्छा, सोहेल पे आपसे मैं अलहदा एक प्रोग्राम करूँगा सोहेल अहमद के बारे में, लेकिन उनके अलावा आपको थिएटर में कौन? जी, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, ये वो लोग हैं जो अभी भी हमारे, मैं हमारे नहीं कहता, हमारे लोग तो पता नहीं भूल गए, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। शौकी खान साहब, आबद खान साहब, इनकी यादें हैं मेरे दिल में, मेरे अंदर वजूद में। जब भी थिएटर पे मैं बनना चाहता हूँ ना कि मैं आबद खान साहब बन जाऊँ, तो मैं आबद खान साहब बन जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं बब्बू बराल साहब बन जाऊँ, तो मैं बब्बू बराल साहब को बेचता हूँ। जब मैं कहता हूँ शौकी खान साहब मेरे अंदर आ जाए, तो वो आ जाते हैं। मस्ताना साहब आ जाते हैं, अपना अमान साहब आ जाते हैं। क्या लोग हुए ये वो लोग हुए जो जैसे इनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, इनकी कोई बात ही नहीं कर सकता, हवा भी इनकी नौकर है, ये ऐसे फनकार। क्या बात। और राना साहब, आपने भी इनके साथ काम किया है, जो हमारे कॉमेडियन हैं, लेजेंड्स, कभी फिल्म में? मैंने सईद साहब मेरे हम नाम, रंगीला, जिनको रंगीला साहब हीरो फिल्म में थे। अलबेला साहब ने 4-5 मेरी फिल्में की, सुल्तान आजम, हीरो, इश्क रहना सदा। बेला साहब भी बहुत, हाँ जी, वो भी मैंने सनम में उसका बहुत गाना, इश्क रहना सदा रबदा फैसला। वाह जी वाह, खैर बड़ा याद रखा। वो हीरो थी इसमें, असद और हिना शाहीन, नज़ाकत अली का दर्द रुकता नहीं एक पल भी। बिल्कुल, इनकी जो मेमोरी है ना, तोकीर नासिर भी इसमें था, तोकीर भाई मेरे भाई, शकील चंद की जो मेमोरी है ना, उसमें मेरा 99% जो है ना वो गाने हैं। बड़ी बात है। और अल्लाह जिंदगी करे, जावेद कौडू साहब हीरो से हिट हुए। मुझसे पहले एक फिल्म में आए थे वो, लेकिन हीरो से उनका ना रैम्बो के साथ एक पेयर बन गया। कल जो प्रोग्राम किया था मैडम नूर जहाँ पे, हाँ जी, उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि इनका जो चिप है ना दिमाग का, जो उसमें 1000 GB है, 990 GB लहर सुर और गायकी में, और वो कमाल में बड़ी है। तो मैं आपको जो इस वक्त गरीब आदमी का महंगाई की बड़ी इस वक्त परेशानी, गरीब आदमी का आपने नाम पिस रहा है इस वक्त। नहीं तो सही साहब, पहले आप ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते। आप फिल्मों के नाम तो आपने बता दिए। आप कहाँ देखें, सरगोदा में रहते थे, और वहाँ से आगे वहाँ पे आप काश्तकारी करते थे अपना सिट्रस फ्रूट की, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, किन्नू वगैरह। मेरे ख्याल आइंदा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेके भी आएंगे। असल में बस कुदरती बात है, मेरे अंदर एक शौक था कि मैं फिल्म को मैसेज की तरफ लेके जाऊं, अगर काम करूं, कोई फिल्म बनाऊं, उसमें पैगाम हो। अच्छा, मैं वालदैन से चोरी, चूँकि एक हमारी मजहबी फैमिली थी, चोरी लाहौर आया और मैंने यहाँ से बाकायदा स्टार लिया। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बन गया तो मुझे बाद में पता चला, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि वो चूँकि प्री पार्टीशन जब ब्रिटिश आर्मी का दौर था, उस वक्त वाइसराय कमीशन ऑफिसर थे मेरे वालिद साहब। कहते जब आर्मी की जो फिल्में बनती थी उनको मैं सेंसर करता था, उनका मेंबर था मैं। तो ये एक तल्लक फिल्म के साथ हमारा है। खैर, उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दे के जमात इस्लामी में आ गए। इस्तीफ़ा इस बात पे दिया, सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्पीच की
तो ये यंग थे उस वक्त, लेकिन एक पूरा इनका एक नमाजी ख़ानदान था। तो उन्होंने कहा कि इस शक्ल में इस्तेमार की ग़ुलामी या नौकरी हराम है जब वो तुम पे मुसल्लत हो। तो वैसे लोग जाते हैं बाहर काम करते हैं और मुल्कों में नौकरी करते हैं, लेकिन जो तुम पे मुसल्लत है उसका जो है ना नौकरी वो ग़ुलामी में आती है और हराम है। उसी वक्त इस्तीफ़ा दे के फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने जमात इस्लामी में लगाई। तो खैर फिर मैं, चूँकि मेरे अंदर एक मैसेज और एक जज्बा था जी, तो पहली फिल्म ही, पहले भी आपसे जिक्र हुआ है, वो बारूद का तोहफा। हाँ जी, बड़ी इस्लामिक हिस्टोरिकल मूवी मैंने बनाई। यानी कि तोहफा भी देता है, एडा डरावना तोहफा, वो हमें बारूद का तोहफा, हमें वो उसी पे देखें, वो उसकी डेप्थ ये थी कि ये लोग हमें दोस्त बनाकर, जो बड़ी ताकतें हैं दोस्त बनाते हैं, तोहफा क्या देते हैं? बारूद। वो आप देखिए हर एक के मुफाद होते हैं जी, अपने मुफाद, अपनी मंडियां, अपना असला सेल करना और जंग लगवा देनी, ये सारी इसमें मैसेज था। वैसे बात अब आचाली निकली है तो एक मूवी आई थी वाइसरॉयज हाउस, जी, अगर आपने देखी हो वाइसरॉयज हाउस, माउंट बेटन का, और वो सारा आज़ादी का जो नहीं होता है, पढ़े लिखे का काम। अच्छा, वो मैं भी इत्तेफाक से वो लगी हुई थी शायद नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने भी देख ली। तो वो उसमें अब सच है या झूठ है, बहरहाल वो उनकी प्लानिंग थी, अंग्रेज जो थे वो 100 साल पहले प्लान करते जी, जब रशिया में कम्युनिस्ट इंकलाब आ रहा था, चाइना में इंकलाब आ रहा था जी, तो वो जो साम्राज्यिक कुव्वतें थी, जो कैपिटलिज्म है बेसिकली, उनका ये था कि ये हिंदुस्तान में ना ये आए किसी तरह से। तो वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने, सिखों के करवाने, फिर ये जो तकसीम के ऊपर, जो आज़ादी के ऊपर जो फसादात हुए हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, पंजाब में लोग बड़े सुकून से, अगर ये सोचा होता तो वो इस तरह से कभी करते ही ना। तो वो जो फसादात हुए और जो इतने गारतगरी हुई और सारा कुछ है, वो भी शर्मिंदा, हम भी शर्मिंदा। जैसे उस्ताद दामन ने कहा था कि लाली अखियां दी पे दस दी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी। तो बात यह है कि दोनों तरफ से वो किसी ने साजिश की थी उस वक्त, और वो साजिश की गई। हालांकि तकसीम पे तो सब एग्री हो गए थे और कि भी हम पूरा मन, लेकिन लड़ाई तो कोई ना कायदे आज़म ने और उनका, बल्कि लोगों यही था कि पीसफुल जो है ना वो सारा सोल्यूशन, माइग्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ, और इसमें भी वो उनका, तो वो बता रहे थे वहाँ पे कि माउंट बेटन वाज अगेंस्ट द डिवीजन। तो वो यही डिवीजन इस तरह से जानबूझ के की गई और जल्दी में की गई सारा, और कश्मीर का जैसे इशू और दूसरे कि ताकि इनके दरमियान इख्तलाफात रहें। और मकसद क्या था उनका? बेसिक उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है इधर अमन ना हो, और अफगानिस्तान के रास्ते के रशिया इधर ना आ जाए। कराची, उस वक्त कराची पोर्ट होता था, ग्वादर तो अब डेवलप हुआ जी, तो कराची तक ना पहुंच जाए। तो ये एक उसकी बैकग्राउंड बात करते करते दरमियान में आ गई। तो वही पीटर आज़म जो एक माटो सारा बना के दे गया था, अफगानिस्तान में भी वही हुआ। और वो जाहिर है वो इधर आना चाह रहे थे, ये उनको रोकना, लेकिन उसके और भी तरीके थे, और भी चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल ये वो जाने, ये हमारा वो नहीं है। लेकिन तो ये आपका आगाज़ हुआ वहाँ से, और अब आप क्यों फिल्म नहीं बनाते, या कोई इरादा है आपका? अभी मैंने एक स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह अनकरीब मैं शुरू करने वाला हूँ फिल्म। उसका नाम भी मैंने बड़ा लाइट सा नाम रखा है, क्योंकि ये बड़ा टेंशन का दौर है और आप लोगों की तो बहुत ज़रूरत है इस दौर में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओ हेलो। ओ हेलो, ओ हेलो, ओ हेलो। तो जी इतनी महंगाई के दौर में आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि लोग आएंगे फिल्म देखने, या नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं? नहीं, मैं सिनेमा के लिए बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे जब। हाँ, इससे पहले भी जब हीरो बनाई थी उस वक्त भी एक क्राइसिस में थी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन वहाँ से दोबारा इंडस्ट्री जिंदा हुई थी। तो ये लोग इतने क्राइसिस में नहीं थी क्योंकि उस वक्त राय साहब थे, लेकिन उस वक्त शान भी ऑफ हो गया था। शान और राय साहब भी, बल्कि शान वापस जा रहा था, तो उसको इस शर्त पे रुका था कि मुझे आप कास्ट करें। मैंने फिर उसको कास्ट किया, मूंछ पहली दफ़ा लगवाई। फिर खैर फिर एक बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा, तो मैंने यूसुफ खान साहब को मेहर बादशाह में ले आया। फिर उसके बाद ट्रेंड चला बुड्ढा गुज्जर, राइंदा खड़ाक, फिर सारे डायरेक्टर्स ने यूसुफ खान साहब को लेना शुरू कर दिया। यानी उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कि भी एक 50 साल से ऊपर का कोई हीरो। अभी भी मुझे इंडस्ट्री में बहुत पहले भी लोग कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि आप आएँ, आपकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसमें मेरी जो कोशिश है, एक तो इंडस्ट्री के लिए और एक
अपनी ऑडियंस के लिए कि उनको एक अच्छा एंटरटेनमेंट दें। ये लो बजट होगी फिल्म या लेजेंड ऑफ मौला जाट की तरह? नहीं, ये लो बजट होगी। अच्छा। लेकिन काम हाई क्लास का होगा इंशाल्लाह। तो ये महंगाई में कैसे आप इतना लो बजट बना लेंगे? महंगाई तो है, लेकिन जो हैवी बजट है उसकी मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। जो कहते हैं कि कराची से ये 20 करोड़ की बन गई, इतने ये 10 करोड़ की बन गई, 5 करोड़ की बन गई। वो हीरोइनों को कपड़े तो वो छोटे छोटे बनाते हैं, तो इतने पैसे कहाँ? वो पैसे असल में जो लोग काम करते हैं ना जी, जो डायरेक्टर या जो लोग उन फिल्मों के, उन्होंने काम सीखा हुआ नहीं प्रॉपर। वो जो फिल्म का जो है ना 75% बजट जो है उनके काम सीखने पे लग जाता है। जी हाँ, तो वो एक फिल्म की 3 फिल्में बनाते हैं, बजट इसलिए ज्यादा लगता है, उसमें से फिर एक निकालते हैं, वो भी आपको ड्रामा लग रहा होता है जी। फिल्म नहीं लग रही होती, ड्रामा है, और कुछ गाने उसमें डाल दिए जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई डॉक्टर साहब ये कराची की जो मुझे पसंद आई हो। कराची से मुराद आपका ये है कि वो जो अदारे बना रहे हैं, जो ड्रामे बनाते हैं बेसिकली। आतिफा एंड ट्रबल मैंने पिक्चर देखी अली जफर की, उस पे मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ कि यार क्या पिक्चर है यार, उसके गाने बहुत अच्छे हैं, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और वो जरा हट के है, और वो हिट भी हुई है पाकिस्तान में। नहीं, असल में ये ना कि फिल्म टेक्नीशियन, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो समनाबाद से लेके खड़क तक सारे फिल्म इंडस्ट्री का दौर था वो, तो वो उनको टेक्नीशियन भी थे सारे, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है असल में, टीवी के हैं सारे, टीवी का बहुत काम है। फिल्म को महंगा भी उन्होंने किया। अच्छा। और महंगाई का दौर है, कुछ महंगाई पे आप सुनाएंगे कोई बात? लो महंगाई तो तुम सुना देने कि अवाम कितनी थकी हुई है और रोंदी पई है। ते शकील चंद कहता है मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी, मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी, मरता है मजदूर यहाँ तो पहोवे या पावे छा, डॉलर ने थल्ले हुण नहीं जे आना, पेट्रोल ने थल्ले हुण नहीं जे आना, 1 2 3 4 5 सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी, सर्दी दे विच गैस नहीं आउंदी, गर्मियां दे विच पानी, हर मौसम विच लगी रहंदी बिजली दी आनी जानी, हाय बिल गरीब ने भरना ही भरना, नहीं करनी चूचा। 1 2 मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी। ब्रावो, वेरी गुड, वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।